नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे ऐसे गेस्ट टीचरों के लगातार कमेंट हैं जो पिछले सत्रों में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर किसी कारण से नियमित शिक्षक के पहुंचने से उनको बाहर कर दिया गया। क्योंकि विभाग का नियम है कि अगर किसी भी कारण से आपका नियमित शिक्षक स्कूल में पहुंच जाता है तो उनकी जगह पर जो भी गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे बड़ी संख्या में प्रदेश में गेस्ट टीचर हैं जो नियमित शिक्षक के आने के चलते बाहर हो चुके हैं। तो उनके लगातार कमेंट थे कि सर, बाहर हो चुके गेस्ट टीचरों को क्या करना पड़ेगा। जो यहाँ पर विभाग की तरफ से काउंसलिंग को लेकर आदेश जारी किया गया है, इसमें कौन से राउंड की काउंसलिंग में उन्हें भाग लेना पड़ेगा। पहले राउंड की जो गेस्ट टीचर की काउंसलिंग है और दूसरे राउंड की जो नॉन गेस्ट टीचर की काउंसलिंग है, इन दोनों में से किस राउंड की काउंसलिंग में भाग लेंगे, तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं जो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं कि सर, जो पूर्व से गेस्ट टीचर हैं क्या उनको वही स्कूल मिलेगा जिसमें वो पहले से काम कर रहे थे। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं क्या उनको सेम स्कूल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा जहां पर वो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो विभाग की तरफ से आदेश आपको जारी किया गया है, इसमें सबसे पहले आपके पदों की संख्या को अपडेट कराया गया है। जो लॉन्ग टर्म वैकेंसी हैं उनको अपडेट करने का काम शाला प्रभारी को दिया गया है। लॉन्ग टर्म वैकेंसी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। जो आपकी फ्रेश वैकेंसी होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म वैकेंसी कहलाती है। तो जो भी गेस्ट टीचर जिस भी स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, अगर उस स्कूल का आपका पद खाली है, किसी भी कारण से नहीं भरा है या फिर वहां पर किसी अन्य कारण से वैकेंसी खत्म आपकी नहीं की जाती है और आपका स्कूल पोर्टल पर प्रदर्शित होता है, तो बिल्कुल वहां पर ऐसे गेस्ट टीचर को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से उसमें काम कर रहा था। तो पूर्व से काम कर रहे गेस्ट टीचरों को तभी स्कूल मिलेगा जब आपके स्कूल का पद वास्तव में खाली होगा और उसे पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। तो बिल्कुल आपको यथावत स्कूल मिल सकता है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। लेकिन यदि आपके स्कूल में कोई नियमित शिक्षक आ चुका है या फिर किसी अन्य कारण से वहां पर पद की आवश्यकता नहीं है तो आपको वो स्कूल नहीं मिल पाएगा। अब अगर आप लोग उस स्कूल से बाहर हो जाते हैं या फिर किसी अन्य कारण से आपको बाहर कर दिया जाता है तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा। तो जो आपकी यहाँ पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग है इसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है ये सिर्फ आपकी गेस्ट टीचर के लिए है जो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे। प्राथमिकता के आधार पर पहले उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। उसके अलावा जो भी अभ्यर्थी होंगे या फिर जो गेस्ट टीचर स्कूलों से बाहर हो चुके हैं उनको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा और फ्रेश अभ्यर्थियों की तरह उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सिर्फ गेस्ट टीचरों को इतना फायदा मिलेगा जो उनके अनुभव के अंक होते हैं वो स्कोर कार्ड में ऐड हो जाएंगे और उसके आधार पर उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट उनको नहीं दिया जाएगा। फ्रेश अभ्यर्थियों के साथ काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों से आपके दोनों डाउट क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहला जो डाउट था कि जो बाहर हो चुके हैं उनको क्या करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल से बाहर हो चुके हैं तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है उसमें नए अभ्यर्थियों की तरह ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सिर्फ वहां पर बेनिफिट आपको यही रहेगा कि आपके जो गेस्ट टीचर के अनुभव के अंक होंगे वो आपके स्कोर कार्ड में ऐड हो जाएंगे और उन अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब दोनों राउंड की काउंसलिंग को लेकर जानकारी आपको मिल चुकी है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं और सेकंड राउंड की काउंसलिंग की डेट यहाँ पर आपको बताई गई है। दोनों की अलग अलग काउंसलिंग है, अलग अलग अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। गेस्ट टीचर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और जो नॉन गेस्ट हैं या फिर किसी कारण से गेस्ट टीचर बाहर हो गए हैं तो वो भी नॉन गेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। उन सभी के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड को लेकर या फिर गेस्ट टीचर जो बाहर हो चुके हैं इनके जो भी डाउट थे यहाँ पर सारे क्लियर हो चुके हैं। आगे आपका जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं जिससे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सके।